नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 9:44 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज सुबह 9 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। साथ ही आज सुबह 7:59 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज श्राद्ध की अमावस्या है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 20 नवंबर की दोपहर 12:18 से अगली सुबह 6:22 तक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 20 नवंबर की सुबह 10:59 से अगली सुबह 6:22 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 21 नवंबर की सुबह 6:49 से दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 5:03 से रात 11:33 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 दिसंबर की सुबह 6:58 से सुबह 10:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 नवंबर की सुबह 6:50 से सुबह 8:45 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:49 से दोपहर पहले 11:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 नवंबर की सुबह 6:49 से रात 8:13 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:53 से दोपहर 12:35 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 20 नवंबर की दोपहर 12:17 से दोपहर बाद 3:31 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 5:07 से रात 11:37 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 नवंबर की सुबह 6:49 से सुबह 8:49 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:53 से दोपहर 12:35 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 20 नवंबर की दोपहर 12:18 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां
विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:06 से दोपहर 1:26 तक। मुंबई दोपहर 12:24 से दोपहर 1:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:08 से दोपहर 1:27 तक। लखनऊ दोपहर पहले 11:52 से दोपहर 1:12 तक। भोपाल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:28 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:22 से दोपहर 12:44 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:25 से दोपहर 1:47 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर पहले 11:54 से दोपहर 1:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज अपने काम के लिए आपके मन में नया विचार आ सकता है। आप उस पर जल्द ही काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज दिन खत्म होते होते आपको ऐसा लग सकता है कि आपका काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे आपको कुछ तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए आज काम करने से पहले उसकी रूपरेखा जरूर बना लें। शाम को बच्चों के साथ समय बिताने पर आप राहत महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी के लिए आपको आज अच्छी डील मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब होंगे। आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता मिल सकती है। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। लवमेट के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। साथ में बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपको किस्मत का साथ मिलने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बात शेयर करने से बचना चाहिए। आज आपकी ऑफिशियल जानकारी लीक कर सकती है। आपको ध्यान से अपना काम करने की ज़रूरत है। आप किसी सामाजिक कार्य में अपना हाथ बटा सकते हैं। उचित दिशा में मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि के छात्रों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक रूप से किसी भी फैसले के लिए आपको बड़ा ही सतर्क रहकर काम करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत सी चीज़ें आज फायदेमंद हो सकती हैं। आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपको अपने जीवन साथी से पूरा सपोर्ट मिलेगा। काम के लिए आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। शिक्षा से जुड़ी आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप किसी मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल जल्दी ही सफलता के रूप में मिलेगा। इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स मिलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी अधूरे काम में आज हाथ लगाने से वो जल्दी ही पूरा हो सकता है। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।
कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए आपको नया मौका मिल सकता है। इस राशि के छात्र अगर योजना बनाकर तैयारी करेंगे तो करियर में उन्नति के अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज व्यापार में नया अनुबंध हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव का प्रयोग करना चाहिए, इससे लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप बिल्डर हैं तो आज आपको बहुत ही सोच समझकर निवेश करना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आपको पहले वर्क प्लान तैयार करना चाहिए, इससे आपको काम में फ़ायदा मिलेगा। सेहत के मामले में आप खुद को थोड़ा थकान भरा महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा। आपका दिन बेहतर रहेगा। माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग रहेगी। आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिल सकता है। आज बच्चे आपके साथ गेम खेलने की जिद कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कामयाबी हासिल होगी। लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। कार्यस्थल पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। कारोबार में शुभ समाचार मिल सकता है। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखना चाहिए। किसी की मदद मिलने से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा। संतान की ओर से सुख मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज कामकाज के मामले में परिस्थिति बेहतर रहेगी। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आपका दिन उत्तम रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपके रिश्तों की मजबूती बरकरार रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे। आपको सभी काम में उनका सपोर्ट भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए टीचर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मेहनत सफल रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद हो सकती है। वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आपको फायदा हो सकता है। माता पिता की सेहत में सुधार होगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बहस करने से आपको बचना चाहिए। स्थिति आपके विपरीत हो सकती है। अधिकारियों के साथ आपको बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्त आपके काम में आपकी मदद कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपको किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपको कारोबार में धन लाभ होगा। आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपको काफ़ी फायदा दिलाएगा। आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। आपके रिश्तेदार आपका पूरा सहयोग करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल रहेंगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। संतान की ओर से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है।
घर के किसी काम को लेकर आज आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दफ्तर में उलझा हुआ मामला आज सुलझ सकता है। आज ऑफिस के किसी काम से आपको दूसरे शहर में यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको बिजनेस संबंधी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज नदी या तालाब में स्नान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में फूल माला चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके साथ बात करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। मूलांक 2, स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए, इसमें आपको जीत मिलेगी। मूलांक 3, जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। मूलांक 4, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे। मूलांक 5, आपको आज कन्फ्यूजन हो सकता है जिसमें आपको दोस्त की मदद मिलेगी। मूलांक 6, आपका ध्यान किसी कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा जिससे आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 7, कारोबारियों को फायदा होगा और आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। मूलांक 8, परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं जिससे आपके सभी काम पूरे होंगे। मूलांक 9, बिजनेस के मामले में सब अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना चाहिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के ईशान कोण में सीढ़ियों के बारे में। ईशान कोण यानी कि घर की उत्तर पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर के ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण करवाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते आपकी संतान के विकास के रास्ते में रुकावटें आएंगी और शिक्षा संबंधित बाधाएं उसे तंग कर सकती हैं। पढ़ाई से उनका मन हटने लगेगा। इस कोण में सीढ़ियों का निर्माण करवाने से बिजनेस में नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर के ईशान कोण में सीढ़ियों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 9:44 9:44 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज सुबह 9 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। सौभाग्य योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे शोभन योग की। शोभन योग को बड़ा ही अच्छा माना जाता है। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही आज सुबह 7:59 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। स्वाति नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के बारे में। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका 4था चरण वृश्चिक राशि में आता है। लिहाजा तुला और वृश्चिक राशि में जन्मे जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ से विशाखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है।
लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विकंकत के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके धन दौलत में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा शोभन योग और विशाखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं अमावस्या के बारे में। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। मार्गशीर्ष महीने की ये अमावस्या इस बार 2 दिनों की पड़ रही है। अमावस्या तिथि आज सुबह 9:44 से कल दोपहर 12:17 तक रहेगी। जब अमावस्या 2 दिनों की होती है तो पहले दिन श्राद्ध आदि की अमावस्या मनाई जाती है और अगले दिन स्नान दान की अमावस्या मनाई जाती है। अतः आज के दिन श्राद्ध आदि की अमावस्या है और कल के दिन स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। पितृ दोष से मुक्ति के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन दूध और चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले या कंडे की कोर जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आज अमावस्या के दिन तंत्र मंत्र से जुड़े कुछ खास उपाय करने से भी विशेष लाभ होते हैं। आपको अलग अलग फलों की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन क्या उपाय करने से क्या विशेष फल मिलेंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार की समस्या ना आए तो आज आप हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर, यानी जिस स्थान पर हाथी चला हो उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने घर में संभाल कर रखें और जब कभी आपके घर में कोई शुभ काम हो तो उस मिट्टी से अपने और अपने परिवार के माथे पर, परिवार वालों के माथे पर तिलक करें। इससे आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और सबके जीवन में उन्नति अपनी जगह बनाएगी। अगर आप अपने आर्थिक तरक्की की गति को भविष्य में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 साबुत गांठें और 1 रुपए का सिक्का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में रखकर बांध दें। फिर उस कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखें और अपने गुरु या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जलाएं। जब दीपक जलते जलते अपने आप बुझ जाए तब उस हल्दी और 1 रुपए का सिक्का बंधे पीले रंग के कपड़े को मंदिर से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति की गति भविष्य में भी निरंतर बनी रहेगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध और चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं, साथ ही इस मंत्र का जाप करें, माधवाय नमः। इस प्रकार मंत्र का जाप करने से, आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे वैचारिक मतभेद जल्दी ही समाप्त होंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आप एक केले का पत्ता या एक थाली लीजिए और उस पर रोली बिछाइए। अब उस रोली की परत पर एक त्रिकोण बनाइए और उस त्रिकोण के बीचों बीच एक चमेली के तेल की शीशी रखिए। साथ ही उस त्रिकोण के पास एक घी का दीपक जलाइए और अहिल्या कामधेनु की पांडुलिपि से ली गई इस पंक्ति का 21 बार जाप कीजिए। ये एक पुस्तक है अहिल्या कामधेनु। इसकी जो पांडुलिपि है यानी हाथ से लिखी हुई प्रति, उसमें ये दिया हुआ। अवंती समुत्थम सुमेशासनस्थम धरानंदनम रक्त वस्त्रम समीड़े। अवंती से उत्पन्न हुए, पृथ्वी से उत्पन्न हुए सुंदर मेष के आसन पर विराजमान, हे धरा के पुत्र, हे लाल कपड़े पहने हुए। इस प्रकार ये उपाय करने से आप अपने दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बरकरार रख पाएंगे। ये मंगल है जो आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऊष्मा, इसका प्रतिनिधित्व करता है और आपके जीवन में प्यार हमेशा भरा रहेगा। साथ ही ध्यान रहे कि मंत्र जाप के बाद उपयोग हुई सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपने उपाय में थाली का यूज किया है तो उसे साफ करके अपने घर में ही इस्तेमाल कर लें। अगर आपको आज अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध करना हो और आपके यहाँ कहीं
आसपास किसी महावत के घर पर हाथी हो तो आज वहां जाकर हाथी की परछाई वाले स्थान पर बैठकर पितरों के निमित्त तर्पण कार्य करना चाहिए। हाथी की परछाई में श्राद्ध आदि कार्य करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके आसपास कोई हाथी न रहता हो तो एक मिट्टी से बने हाथी की मूर्ति लाकर श्राद्ध वाले स्थान पर रखकर श्राद्ध कार्य संपन्न करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार का भय बना रहता है जिससे आपके काम ठीक ढंग से पूरे नहीं हो पाते, तो आज आप 27 लाल साबुत मिर्च को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर घर की किसी साफ सुथरी जगह पर उनसे एक त्रिकोण की आकृति बनाएं और बीच में से उस आकृति को खाली रखिए। अब उसके बीचों बीच एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। पाठ करने के बाद सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। आज के दिन ये विशेष उपाय करने से पीड़ित व्यक्ति को भय से छुटकारा मिलेगा और उसके सारे काम ठीक ढंग से पूरे होंगे। अगर आप जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आप एक केले का पत्ता या न मिलने पर केले का पत्ता न मिले तो थाली ले लीजिए, उस पर रोली में चमेली का तेल मिलाकर मंगल का यंत्र बनाइए। अब उस यंत्र के बीचों बीच मसूर की दाल की ढेरी बनाइए, ठीक वैसी ही जैसे कि शंकु होता है। उसके बाद यंत्र के पास में एक घी का दीपक जलाइए और पैसों से जुड़ी आपकी जो भी प्रार्थना है उसके लिए प्रार्थना करिए, जो समस्या है। इसके बाद ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त 44 की 22वीं ऋचा से ली गई इस पंक्ति का 108 बार जप करिए। अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः। इस प्रकार जाप के बाद सारी सामग्री को किसी नदी या साफ पानी के स्रोत में बहा दीजिए। अगर आपने थाली का इस्तेमाल किया है तो उसे साफ करके अपने घर के इस्तेमाल में ले लीजिए, यूज में ले लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से पैसों से जुड़ी जो भी समस्या है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो आज आप मिट्टी से बना हाथी घर लाइए और उसे उचित स्थान पर रखिए। अब उस पर लाल कपड़ा ओढ़ाइए। उसके बाद धूप दीप पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजा के बाद वहीं पर बैठकर मंगल के मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र है ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है तो जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए और रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आज स्नान आदि के बाद एक इमली का पैकेट लेकर श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से समस्याएं दूर होंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। तो ये थी चर्चा आज शोभन योग, विशाखा नक्षत्र और श्राद्ध की अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। एक बार फिर से बता दूं कि आज श्राद्ध आदि की अमावस्या है और कल के दिन यानी 20 नवंबर को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी और स्नान दान किया जाएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो किसी बात को लेकर आज दोस्तों से विवाद हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। बी, आज शाम को लवमेट के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, आपके बीच प्यार बना रहेगा। सी, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, आपको काम से जुड़ी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। डी, घर में जश्न का माहौल बनेगा, साथ ही मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। ई, आपकी धन से जुड़ी चिंताएं छूमंतर हो जाएंगी, आपका रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। एफ, आपको तली भुनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। जी, आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। एच, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, आपका विरोधी भी हो सकता है। आई, छोटे बच्चों को आप बुक गिफ्ट करें, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। जे,
बिजनेस डील के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। इससे आपको काफ़ी खुशी होगी कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। एल, सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, शैक्षणिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। एम, इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। एन, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा, अचानक से आपको धन लाभ होगा। ओ, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। पी, आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्यू, संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप किसी बड़े फंक्शन में भाग ले सकते हैं। आर, अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आपका ये सपना जल्दी पूरा होगा। एस, आपका दिन उत्तम रहेगा, घरेलू कामों को निपटाने में सफल होंगे। टी, घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, उनके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। यू, परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, इससे आपके परिवार में खुशियां आएंगी। वी, ऑफिस में आज काम समय पर पूरा होगा, इससे आपके सीनियर खुश होंगे। डब्ल्यू, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनेगी, परिवार में आज शुभ कार्य भी हो सकता है। एक्स, आज का दिन बहुत ही खुशनुमा रहेगा, शाम को किसी पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। वाई, बच्चों के प्रति आपका लगाव बना रहेगा, बच्चे किसी काम के लिए आपसे सलाह ले सकते हैं। जेड, बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बोहरा गणेश मंदिर के दर्शन। भगवान गणेश को समर्पित ये मंदिर राजस्थान के उदयपुर में स्थापित है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि बोहरा गणेश जी अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्हें रुपए उधार दिया करते थे और भक्त अपना काम पूरा होने पर वो पैसे फिर से बोहरा गणेश जी को लौटा दिया करते थे। कई सालों तक ऐसा चला, लेकिन एक बार एक भक्त ने उधार लौटाया नहीं, जिसके बाद भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से तो पैसे देना बंद कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करने पर आज भी विघ्नहर्ता अपने भक्तों के विघ्न हर लेते हैं और आर्थिक संकट से उबार देते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस सुंदर विघ्न विनाशक गणपति मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 9:44 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:17 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि में तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मिट्टी का बर्तन अपने घर लाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।